श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सब जानते हैं, चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है और श्रावण के महीने के साथ ये चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, जो कि शैव भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और अंत होता है इसका कार्तिक मास के साथ, जो कि वैष्णवों के लिए अत्यधिक माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है उनके लिए। तो इसका हमें भी भरपूर जो है लाभ उठाना है। इसीलिए इस चातुर्मास में आप भी अत्यधिक से अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, भगवान नाम जप करें और हो सके तो धाम की यात्रा कर आए। वृंदावन धाम हो गया या हमारे ज्योतिर्लिंग हो गए, इनके भी आप दर्शन कर आ सकते हैं। इसी के साथ हमारे भगवद गीता में हम 5वें श्लोक पर चल रहे हैं, जिसमें मार्मिक बात चल रही थी। आप देखेंगे कि ये तो पूरा ही नहीं हो रहा, इतना समय हो गया तो भी 5वां श्लोक ही पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या बात है? क्योंकि स्वामी रामसुखदास जी ने इस 5वें श्लोक को काफ़ी विस्तार से समझाया है। कोई ना कोई बात होगी इसके लेकर। श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक हमें ये बता रहा है कि आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति और देवीय संपत्ति वाले व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, कोई व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति वाला कब है और देवीय संपत्ति देवीय प्रवृत्ति सतोगुणी व्यक्ति कब होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश होने से मैं सदा जीता रहूं, अर्थात कभी मरूं नहीं। मैं सब कुछ जान लूं, अर्थात कभी अज्ञानी न रहूं। मैं सर्वदा सुखी रहूं, अर्थात कभी दुखी न हूं। इस तरह सतचित आनंद की इच्छा प्राणी मात्र में रहती है, पर उससे गलती यह होती है कि मैं रहूं तो शरीर सहित रहूं, मैं जानकार बनूं तो बुद्धि को लेकर जानकार बनूं, मैं सुख लूं तो इंद्रियों और शरीर को लेकर सुख लूं। इस तरह इन इच्छाओं को नाशवान संसार से ही पूरी करना चाहता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर स्वामी जी? यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हम अविनाशी का अंश हैं। मैं हूँ, आप हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, हम असत नहीं हैं, हम ये नाशवान ये जड़ पदार्थ नहीं हैं, हम इस संसार का हिस्सा नहीं हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो अब क्योंकि वो परमात्मा अविनाशी है और उसका अंश होने के कारण हम भी अविनाशी हैं, और अविनाशी होने की वजह से ही हमारे अंदर ये इच्छा रहती है कि हम हमेशा जीते रहें, क्योंकि वास्तविकता में हम अविनाशी हैं तो कभी मरने वाले हैं नहीं। इसीलिए ये इच्छा हमारे अंदर ऐसे समझ लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट है, स्वाभाविक हमारे अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि हम हमेशा जीते रहें, हम सर्वज्ञ हो जाएं, हमें सबका ज्ञान हो जाए, हम कभी अज्ञानी ना रहें, हम हमेशा सुखी रहें, कभी दुख ना भोगें। ये सारे भाव हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्वाभाविक ही होते हैं। पर फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ यहाँ हो रही है कि जब व्यक्ति ये तो मान ले कि मैं हमेशा जीता रहूं, पर वो क्या सोचता है, मैं जीता रहूं पर इस शरीर सहित जीता रहूं। जैसे हमने पुराणों वगैरह में, कथाओं में हमने कई बार देखा है कि कोई असुर जो है वो जो है तपस्या करता है, तपस्या कर वरदान मांगना चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं। तो अमर होने पर वो उसका क्या तात्पर्य है कि वो उसका जो शरीर है वो उसके शरीर सहित अमर होना चाहता है, वो अपने शरीर सहित जो है अमर होना चाहता है। हम भी यही सोचते हैं। आज अगर आप बोलो कि मैं अमर हो जाऊं, इसका आप क्या अर्थ निकालेंगे कि ये जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है, ये शरीर मेरा हमेशा बना रहे। ये भूल हो रही है और ऐसा वास्तविकता में हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो परमात्मा का अंश होने के कारण अविनाशी हूँ, पर ये जो शरीर है, ये शरीर इस संसार का, इस प्रकृति का अंश होने के कारण नाशवान है। इसलिए मेरा अंत कभी हो नहीं सकता और इस शरीर का अंत होने से कोई रोक नहीं सकता। शरीर का अंत होकर रहेगा और मेरा अंत हो नहीं सकता। उसी प्रकार से शरीर के अंदर ही जो है ये स्थूल शरीर है। स्थूल के साथ में आता है सूक्ष्म शरीर, जिसके अंदर हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं। तो इसी में आती है बुद्धि। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसमें बुद्धि आ रही है। और बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर यानी शरीर का हिस्सा होने के कारण, उसका अंश होने के कारण ये भी नाशवान है। बुद्धि हमारी अगले शरीर में प्रवेश नहीं करती, हमारे कर्म कर जाएंगे पर बुद्धि नहीं करने वाली। कोई व्यक्ति एक जन्म में अपना कितना ही जो है तीव्र बुद्धि वाला हुआ, हो सकता है अगले जन्म में वो मंद बुद्धि हो जाए। वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है उसके प्रारब्ध पर, उसके कर्मों पर, कि उसने कैसे कर्म किए हैं, उसी के अनुसार।
पर बात क्या हो रही है कि व्यक्ति अपने शरीर को लेकर, अपनी बुद्धि यानी ज्ञान को लेकर जो है हमेशा जो है इस संसार में नहीं रह सकता। उसी प्रकार से अगर वो इस संसार में रह रहा है, संसार से उसने राग बनाया हुआ है, तो हमेशा सुखी भी नहीं रह सकता। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं कि संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, कि एक तो ये संसार दुखों का घर है, दुखालय है, और अशाश्वत है यानी कि टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। ये संसार भी नाशवान है, एक दिन ये संसार भी खत्म हो जाएगा। कब? जब महाप्रलय आए। प्रलय में धरती में जो है खत्म हो जाएगी, महाप्रलय में पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मादि सहित जो है भगवान में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार से तो ये कहना चाह रहे हैं स्वामी जी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्राणों का मोह होने से आसुरी संपत्ति रहती ही है ना। क्योंकि अब क्या हुआ, व्यक्ति को प्राणों का मोह हो गया। प्राण की बात नहीं हो रही थी हमेशा यहाँ पर अविनाशी होने के लिए, आत्मा की बात हो रही थी, प्राणों की नहीं। पर व्यक्ति चाहता है कि मेरे प्राण हमेशा बने रहे, ये शरीर हमेशा बने रहे, और ये तो एक आसुरी संपत्ति का लक्षण है, देवीय संपत्ति का नहीं। क्योंकि जो देवीय संपत्ति वाला व्यक्ति होता है वो अपने आत्मस्वरूप को जानता है, उसे पहचानता है और आत्मा की बात करता है, ना कि इस पांच भौतिक शरीर की। आगे, देहाभिमान में मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, इस प्रकार प्राणों का मोह रहता है, इसलिए देहाभिमान से आसुरी संपत्ति पैदा होती है। अतः गीता में देहवद्धि देहिनम आदि पदों से जिन देहाभिमानियों की बात आई है उन्हें आसुरी संपत्ति के अंतर्गत समझना चाहिए। जिस किसी का भी अपने शरीर से, देह से, संसार से राग है, ये जो राग है ये आसुरी संपत्ति का ही लक्षण है। इसीलिए कहते हैं कि हम सभी के अंदर आसुरी संपत्ति यानी कि तमोगुण जो है उस तो रहता है। ये संसार, ये शरीर, हम, ये सब कुछ जो है ये तीनों गुणों से मिलकर बना है। सत्य, रज और तम। मोक्ष के लिए, अपने मुक्त भगवत धाम के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए व्यक्ति को गुणातीत होना पड़ता है। तो तब की बात तो मैं नहीं कर रहा, पर गुणातीत होने से पहले हमारे अंदर ये तीनों गुण होते हैं। सतोगुण भी होगा, रजोगुण भी होगा, तमोगुण भी होगा। अब वो बात है ये कि कोई व्यक्ति साधु है, कोई व्यक्ति बिल्कुल अत्यंत जो है बिल्कुल ही दुष्ट कर्म कर रहा है। अब तीनों ये तीनों गुण तो उन दोनों में विद्यमान है, तो अंतर कहाँ है? ये गुण जो है किस गुण की प्रधानता है? जो साधु संत महात्मा होते हैं, जो साधक होता है, जो भक्त होता है, जो है ना, जिसको पुण्यात्मा कहते हैं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है और रजोगुण और तमोगुण गौण होते हैं। उसी प्रकार से जो बिल्कुल दुष्ट व्यक्ति है उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण की प्रधानता होती है और सतोगुण जो है गौण हो जाता है। परसेंटेज समझ लीजिए कि सतोगुण का परसेंटेज किसी में ज़्यादा है, तमोगुण और रजोगुण का कम है। और जो आसुरी संपत्ति वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर तमोगुण और रजोगुण की जो है परसेंटेज उसका ज़्यादा होता है और सतोगुण का कम होता है। आगे, इसमें एक मार्मिक बात है कि प्राणी में नित्य निरंतर रहने की इच्छा होती है तो यह नित्य निरंतर रह सकता है, और मैं मरूं नहीं यह इच्छा होती है, यह मरता नहीं। जीता रहना अच्छा लगता है तो जीते रहना इसका स्वाभाविक है, मरने से भय लगता है तो मरना इसका स्वाभाविक नहीं है। ऐसे ही अज्ञान बुरा लगता है तो अज्ञान इसका साथी नहीं है, दुख बुरा लगता है तो दुख इसका साथी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इसका स्वरूप सत्य है, असत नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत की सत्ता है नहीं और सत्य का कभी अभाव हो नहीं सकता। और ये सब सत्य नहीं है। जो हमें ये जो संसार है, देहाभिमान है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो बस ये तीनों गुणों से निर्मित जो संसार है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, यानी नाशवान है। ये भी परमात्मा का बनाया हुआ है, पर ये परमात्मा का बनाया हुआ वो अंश है जो कि नाशवान है, जो कि खत्म होता है, बार बार बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। पर जो हम हैं, जो मेरा, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वो बदलता नहीं, वो अविनाशी वाला अंश है, विनाशी वाला नहीं। ये अंतर है, क्योंकि बनाया हुआ तो सब कुछ प्रभु का ही है। संसार भी प्रभु का बनाया है, पर ये संसार को प्रभु ने इस तरीके से बनाया है कि संसार जो है परिवर्तित होता रहता है नित्य निरंतर। पर जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो प्रभु ने ऐसा बनाया है जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें बस यही जानने की बात है। हम अपने आप को ये परिवर्तित संसार का अंश मानने लगे हैं, ये भूल हो रही है। मानना क्या है और जानना क्या है? मानने से ज़्यादा
मानना तो ज़रूरी है, उसके बाद क्या है, चिंतन करके, मनन करके, इस ज्ञान का वर्ण करके इसे जानना कि क्या, कि हाँ मैं उस परमात्मा का स्वरूप अविनाशी अंश। आगे, असत इसका स्वरूप नहीं है, सत स्वरूप होकर भी यह सत को क्यों चाहता है? कारण कि इसने नष्ट होने वाले असत शरीर आदि को मैं तथा मेरा मान लिया है और उनमें आसक्त हो गए। ये जो संसार है, इससे हमने आसक्ति बना ली, इससे हमने मैं यानी इस शरीर को मैंने क्या मान लिया, मैं, और ये जो संसार की जो बाकी वस्तुएं हैं उनको मैंने क्या मान लिया, मेरी, मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरे माता पिता पुत्र पत्नी आदि, ये सब मैंने मैं और मेरा मानने के कारण आज दुख भोगे, वरना व्यक्ति दुख कभी नहीं भोगेगा। आगे, तात्पर्य यह है कि असत को स्वीकार करने से स्वयं सत होते हुए भी सत की इच्छा होती है, जड़ता को स्वीकार करने से स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ज्ञान की इच्छा होती है, दुख रूप संसार को स्वीकार करने से स्वयं सुख स्वरूप होते हुए भी सुख की इच्छा होती है, पर उसकी पूर्ति भी असत जड़ दुख रूप संसार के द्वारा ही करना चाहता है। यही वापस से वही बात आ गई, क्या कि राग तो मैंने संसार से कर लिया, विनाशी से कर लिया, यानी जो नाशवान है उससे कर लिया अपना राग, उससे अपना संबंध मान लिया, पर वास्तविकता में मैं अविनाशी हूँ। इसके कारण ये इच्छा बनी रहती है कि मैं अमर हो जाऊँ, मैं हमेशा जीता रहूँ, मैं खुद सुख स्वरूप हूँ, पर मैंने इस दुखी संसार से अपना संबंध मान लिया, पर मेरा वास्तविक स्वरूप तो सुख स्वरूप है। इसीलिए अंदर ये इच्छा बनी रहती है कि मैं हमेशा सुख भोगूं। आप देखिए ना, कोई भी व्यक्ति संसार में किसी, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी आश्रय, किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय या किसी भी देश काल का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप पूछेंगे तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि मैं सुख चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, मैं दुख नहीं चाहता, मैं अशांति नहीं चाहता। कारण क्योंकि वो सच्चिदानंद जो है भगवान, उनका अंश है, सुख स्वरूप उनका अंश है। वहाँ पर दुख जो है लेश मात्र भी नहीं है। भगवान के धाम को हम क्या बोलते हैं, वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ क्या हुआ, वैकुंठ, जहाँ पर कुंठा यानी चिंता शोक ये सब जो है ही नहीं, जहाँ पे जिनका चिंता शोक दुख आदि का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो वैकुंठ है। और वो हमारे वैकुंठाधिपति प्रभु भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार से आगे, तादात्म्य के कारण यह शरीर को ही रखना चाहता है, बुद्धि से ही ज्ञानी बनना चाहता है, शरीर से ही श्रेष्ठ और सुखी बनना चाहता है, अपने नाम और रूप को ही स्थायी रखना चाहता है, अपने नाम को तो मरने के बाद भी स्थायी रखना चाहता है। ये तो हमने देखा ही है, किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी चाहता है कि मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें। क्यों याद कराना चाहते हो, किस लिए याद कराना चाहते हो? आपका काम क्या था इस संसार में आने पर? अपना कल्याण करना, संसार के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए कोई कार्य करना, ना कि ऐसा कि बस मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करते रहे कि मैं कितना ऐसा व्यक्ति था, मैंने ऐसा कुछ किया वगैरह वगैरह। अपने नाम से उसने इतना तादात्म्य कर लिया है कि वो नाम को पकड़ कर बैठा हुआ है। वो नाम तुम्हारा है नहीं, आपने ऐसे कितने शरीर बदल लिए हैं, आपने जितने शरीर बदले थे उतने ही आपके नाम भी रहे हैं। इस जन्म में मेरा नाम आदित्य है, तो पिछले जन्म में कोई और नाम रहा होगा, उससे पूर्व जन्म में कोई और नाम रहा होगा, और उससे पूर्व जन्म में कोई और नाम रहा होगा। मैं सतयुग में भी था, मैं त्रेता युग में भी था, मैं द्वापर युग में भी था, मैं कलयुग में भी पूरे कलयुग में रहा हूँ, और मैं आज भी हूँ। मैं सभी युगों में था, क्योंकि अगर मैं ना होता, अगर मेरा कल्याण, मुझे मोक्ष प्राप्त हो चुका होता, तो आज मैं यहाँ पर कलयुग में इस समय आपके सामने नहीं बैठा होता। इस बात का जो है ऐसे समझ लीजिए प्रूफ है, सबूत है, प्रमाण है कि मैं चारों युगों में से होकर आ रहा हूँ। आप भी आ रहे हैं, आप और हम सभी चारों युग देखकर आ चुके हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि द्वापर में हम होते तो भगवान के दर्शन हो जाते। हो सकता है कि हम द्वापर में थे पर हम दर्शन नहीं कर पाए, या किए हों पर अपने किसी पाप के कारण ही, अपने संसार में राग के कारण हम अपना जो है मोक्ष नहीं करवा पाए। हालांकि वो बात अलग है कि अगर भगवान के दर्शन हुए होते तब तो शायद भगवान के परम पद की प्राप्ति हो चुकी होती। आगे, इस प्रकार असत के संग से आसुरी संपत्ति आती है, ऐसे ही असत के संग का त्याग करने से आसुरी संपत्ति नष्ट हो जाती है और देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। पर
जिस दिन व्यक्ति इस संसार का राग त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है या जानने के लिए उस मार्ग पर, उस पथ पर चल पड़ता है, साधन पथ पर चल पड़ता है, अपने कल्याण के मार्ग पर चल पड़ता है, भगवत मार्ग पर चल पड़ता है, उस दिन उसके अंदर से ये जितनी भी आसुरी संपत्ति है ये नष्ट हो जाती है और दैवीय संपत्ति प्रकट होना शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अर्जुन महाराज को भगवान बोलते हैं कि तुम देवी संपत्ति को ही प्राप्त हुए हो, आसुरी संपत्ति को नहीं, क्योंकि वो अपने कल्याण के मार्ग पर है अर्जुन महाराज, अपने पतन के मार्ग पर नहीं। उन्हें जो भी डाउट आया उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि मेरे द्वारा मेरे परिजनों को मारने पर मुझे जो पाप लगेगा, इससे तो मैं अधोगति को प्राप्त होऊंगा। पहले अध्याय गीता की शुरुआत ही वहाँ से हुई। अगर अर्जुन महाराज को ये संशय नहीं होता, वो सीधा युद्ध करना शुरू कर देते, तो हो सकता है कि गीता का ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। पर तो भगवान की लीला थी हम तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए, कि उनकी जो बुद्धि को इस प्रकार से विस्मृत किया ताकि उन्हें ये संशय आए। पर देखा जाए तो अर्जुन महाराज को संशय आया क्योंकि वो अपना कल्याण चाहते थे। उन्हें उस युद्ध में अपना कल्याण दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें वो बात समझ में नहीं आ रही थी। तब भगवान ने समझाया और उन्हें अपने कल्याण का मार्ग बताया। इसीलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन महाराज को भी कि तुम भी देवीय संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसीलिए शोक मत करो। अभी पिछले इसी श्लोक में बात आ रही थी कि भगवान ने माँ शुच यानी डरो मत, शोक मत करो, ये पूरे गीता में, भगवद गीता में सिर्फ 2 जगह बोला है। एक 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में, एक 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोलेंगे, जो कि हमने सुना भी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डरो मत, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, बस तुम एक बार मेरी शरण तो ग्रहण करो, सभी धर्मों का त्याग करो। इस प्रकार से आगे जब सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा मनुष्य में परमात्मा प्राप्ति करने का विचार होता है, तब वह इसके लिए देवीय संपत्ति को धारण करना चाहता है। देवीय संपत्ति को वह कर्तव्य रूप से उपार्जित करता है कि मुझे सत्य बोलना है, मुझे अहिंसक बनना है, मुझे दयालु बनना है आदि। ये तो होता ही है जब कोई व्यक्ति अब शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, सत्संग में जा रहा है, सत्संग सुन रहा है, गुरुजनों साधु संतों के सानिध्य में रह रहा है, तो उसे ये बात समझ में आ जाती है, उसके अंदर ये विवेक आ जाता है कि अब मुझे अपने कल्याण के लिए क्या क्या करना है, देवीय संपत्ति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है। यही बातें हैं क्या, वही अहिंसक बनना, ब्रह्मचर्य से रहना, भगवान का नाम जप करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, दान पुण्य आदि करना, दयालु बनना, लोगों की सहायता करना, अपने अंदर किसी भी प्रकार का मान आदर सत्कार इसकी अपेक्षा न रखना, ये बात। इस प्रकार जितने भी देवीय संपत्ति के गुण हैं, उन गुणों को वह अपने बल से उपार्जित करना चाहता है। यह सिद्धांत है कि कर्तव्य रूप से प्राप्त की हुई और अपने बल यानी पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई चीज स्वाभाविक नहीं होती, प्रत्युत कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल होती है। अब वो अपनी बल से, अपनी ताकत से अब ये इकट्ठा करना चाहता है देवीय संपत्ति को। जैसे सिद्धियां होती हैं, एक भक्त जो होता है, भक्त के अंदर जो भगवान का भजन कर रहा है, जो साधक होता है, चाहे वो ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो या कर्म योगी हो, उनके अंदर देवीय संपत्ति जब वो व्यक्ति कर्म योग पर चल रहा है या भक्ति योग पर चल रहा है या ज्ञान योग पर चल रहा है, तो उन्हें सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अलग से तप करते हैं, साधन करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ना कि अपना कल्याण करने के लिए, कि मुझे कोई सिद्धि प्राप्त करनी है। अब ये तो आर्टिफिशियल हो गया है कि वो देवी संपत्ति प्राप्त करना चाहता है पर अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने पुरुषार्थ के बल पे अब संसार में संसारिक होने के लिए वो संसार में अपने किसी कार्य के लिए मान सम्मान आदर सत्कार बड़ाई बल या पैसा धन किसी भी इच्छा से सकाम भावना से सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, ये बोलते हैं आगे। इसके अलावा अपने पुरुषार्थ से उपार्जित मानने के कारण अभिमान आता है कि मैं बड़ा सत्यभाषी हूँ, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ आदि। फिर ये भी होगा कि अब किसी ने कोई सिद्धि प्राप्त कर भी ली मान लीजिए, या उस मार्ग पर चल रहा है, तो फिर उसके अंदर ये मान आ जाएगा कि मैं तो बड़ा अभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। इस प्रकार से जितने भी दुर्गुण दुराचार है, सब के सब अभिमान की छाया में रहते हैं और अभिमान से ही पुष्ट होते हैं। इसलिए अपने उद्योग से किया हुआ जितना भी साधन होता है, उस साधन में अहंकार ज्यों का त्यों रहता है और अहंकार में आसुरी संपत्ति रहती है।
अतः जब तक वह देवी संपत्ति के लिए उद्योग करता है तब तक आसुरी संपत्ति छूटती नहीं। अंत में वह हार मान लेता है अथवा उसका उत्साह कम हो जाता है, उसका प्रयत्न मंद हो जाता है और मान लेता है कि यह मेरे वश की बात नहीं है। साधक की ऐसी दशा क्यों होती है? कारण कि उसने अभी तक यह जाना नहीं कि आसुरी संपत्ति मेरे में कैसे आई। आसुरी संपत्ति मेरे में कैसे है? बस उसने तो साधन करना शुरू कर दिया, सकाम भावना से करना शुरू कर दिया, मुझे देवी संपत्ति प्राप्त करनी है। अंत में होगा क्या? हार मानकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसका जो लक्ष्य था वो भगवत प्राप्ति नहीं रहा। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य ये नहीं था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, लक्ष्य ये था कि मुझे देवी संपत्ति को प्राप्त करना है, मुझे सिद्धियों को प्राप्त करना है। तो अब गलती कहाँ हो रही है? तो आसुरी संपत्ति का कारण है नाशवान का संग। जब तक उसने सकाम भावनाएं रखकर उसने इन भावनाओं से वो जो है सिद्धि प्राप्त करना चाहता है कि मुझे संसार में कुछ करना है, यहाँ पर धन आदि या किसी भी प्रकार की कुछ भी मान सम्मान किसी भी इच्छा से वो कर रहा है संसार की, वो ये गलती करता है, क्योंकि संसार नाशवान है। अब नाशवान का संग ही तो आसुरी संपत्ति है। हम कब से बात कर रहे थे कि संसार का संग, संसार से राग ही आसुरी संपत्ति कहलाता है। और अभी संसार से राग के कारण अब उसी आसुरी संपत्ति में रहते हुए व्यक्ति देवी संपत्ति को प्राप्त करना चाहेगा तो कैसे कर पाएगा? आप ही बताइए। ये तो अपोजिट बात होगी। किसी को ईस्ट में भी जाना है, वेस्ट में भी जाना है, पूर्व में भी जाएगा, पश्चिम में, दोनों दिशाओं में एक साथ कैसे जा सकता है? या तो एक बार में व्यक्ति भगवान की तरफ चलेगा या एक बार में संसार की तरफ। ये बैलेंस बनाकर व्यक्ति दोनों तरफ तो नहीं जा सकता, पुण्य कमा सकता है, पर भगवत प्राप्ति कैसे? आपका प्रारब्ध आपको रोक सकता है, भजन प्रारब्ध को रौंद सकता है, पर कब? जब भजन इस कोटि का हो जाए कि वह प्रारब्ध निष्फल हो जाए। पर ऐसा बहुत ही बड़े जो साधु संत महात्मा होते हैं जो अपना हर समय भजन में दे सकते हैं, गुणातीत होने की स्थिति में है, वही कर सकते हैं। बाकी जो बैलेंस बनाकर भजन करते हैं उनके साथ में तो प्रारब्ध जो है कहीं ना कहीं माया उनको फंसाने की कोशिश करती है और फंसा भी देती है। ऐसा तो इसका संग जब तक रहेगा, किसका? नाशवान संसार का संग जब तक रहेगा तब तक आसुरी संपत्ति रहेगी ही। वह नाशवान के संग को नहीं छोड़ता तो आसुरी संपत्ति उसे नहीं छोड़ती। जब तक संसार का राग नहीं त्यागेंगे तब तक आसुरी संपत्ति नहीं छूटेगी। आप देवी संपत्ति प्राप्त करने जाएंगे भी, आप साधन भी कर रहे हैं, पर संसार का राग भी है, तो आसुरी संपत्ति अभी तक आपके अंदर है। तो आसुरी संपत्ति उसे छोड़ती नहीं, अर्थात आसुरी संपत्ति से वह सर्वथा रहित नहीं हो सकता। इसलिए यदि वह देवी संपत्ति को लाना चाहे तो नाशवान जड़ के संग का त्याग कर दे। नाशवान के संग का त्याग करने पर देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की संपत्ति उसमें स्वतः सिद्ध है, कर्तव्य रूप से उपार्जित नहीं करनी है। सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए, देवी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए, भगवान के लिए जो है हमें कोई अलग से कोई साधन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? संसार का, इस नाशवान संसार का राग त्यागने की, क्योंकि हम अविनाशी हैं, हम पहले से ही मुक्त हैं, बस हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। हमने राग अपना संसार के साथ कर लिया है, हमें भगवान के साथ करना है। बस एक हम सिर्फ ये काम करें कि संसार से अगर हम पूर्ण रूप से अपना राग त्याग दें, उसी क्षण हमारे अंदर देवी संपत्ति सभी प्रकार की प्रकट हो जाएगी और भगवत साक्षात्कार भी होगा। ऐसा मैंने पहले भी बात करी थी, गीता में भी जो है स्वामी जी ने भी बताया है कि ये जितने भी प्रकार के योग हैं, जो साधन है किसी भी संप्रदाय समुदाय के, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सभी प्रकार के जो योग है ये आपको भगवान से नहीं मिला रहे, ये आपको भगवत प्राप्ति के लिए ये योग नहीं है। अगर देखा जाए तो अंदर की बात है कि भगवत प्राप्ति नहीं करवाएंगे, ये सभी योग आपका संसार से राग खत्म करने के लिए, क्योंकि हम पहले से ही मुक्त हैं। भगवान तो हमें पहले से ही प्राप्त है, वो यहीं बैठे हैं आपके पास, मेरे पास, हमारे हृदय में विराजमान है, बस हमें वो दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अभी हम उनकी तरफ देखना नहीं चाहते, हम देख रहे हैं इस संसार को। जिस दिन, जिस क्षण हमारा इस संसार से पूरी तरीके से जो है राग और जो है खत्म हो जाता है, संबंध खत्म हो जाता है, आपने उसको संबंध तोड़ दिया, उससे अपना संबंध हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, भगवत साक्षात्कार उसी क्षण हो जाएगा। भगवान तो हमें पहले से ही प्राप्त है, हमें कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जो हमें पहले से प्राप्त है, हमें साधन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमने जिससे अपना संबंध मान लिया है उससे हमें अपना संबंध हटाना है। इसी के साथ शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोठा की खूब खूब प्यारे।